आज का मिशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कंटीजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इसका रिवीजन करना। तो कंटीजेंसी इज अ कंडीशंस और अ सिचुएशन। इसको मैं इतना लिखा हूँ, बाकी बात मैं स्टडी मैट में पूरा वहाँ पे बता दूंगा। जैसे देखो एग्जाम, इसका मतलब समझो, कंटीजेंसी इज एन इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इस स्टैंडर्ड में ओनली इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इसी के बारे में बात किया गया है, इसी के बारे में बताया गया है। जैसे मानो कि एक ऐसे मेरा ही नाम लो, इस चैनल का नाम से विकासो कंपनी, एक कंपनी है और इसका बैलेंस शीट बनता है 31 मार्च 2021 को। तो और 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद कोई भी इवेंट हुआ, उसको हम वो इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट होता है तब तक जब तक वो, जैसे कंपनी है, इस कंपनी का जैसे साइन होगा 1 अगस्त 2021 को, 1 अगस्त 2021 को। तो इस बीच तक कोई भी इवेंट होगा तो वो इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट माना जाएगा। जैसे इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, those significant event both favorable and unfavorable that occur between the balance sheet date and the date on which financial statement by competent authority। अब ये classification of event as per the AS4 for accounting treatment, events are classified into two categories, एक adjusting event and second non-adjusting event। तो adjusting event होगा those that provides evidence, यहाँ पे मैं ड्राइंग कर देता हूँ, ड्राइंग ये, those that provide evidence conditions that existed at the balance sheet at the end of the reporting period। The event related to circumstances condition existed on the balance sheet date। The event related to circumstances conditions existed on the balance sheet date। मुझे पहले से पता था 31 मार्च 2021 बैलेंस शीट डेट पर कि उसका इवेंट पहले से मुझे पता था कि ये चीज़ होने वाला है, एग्जिट्स पहले से करता था। जैसे एग्जांपल लो, समझो कि डेटर्स इंसॉल्वेंट हो गया आफ्टर द 31 मार्च 2021, सेटलमेंट ऑफ लिटिगेशंस देना पड़ा, एविडेंस एग्जिट करता था। मतलब डेटर्स 31 मार्च 2021 बैलेंस शीट में पहले से था, सेटलमेंट लिटिगेशन मतलब केस पेंडिंग, कोई केस पेंडिंग था जिसके बारे में मुझे पता था कि अगर ये केस हम लूज हो जाएंगे तो बाकी का अमाउंट देना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टिंग इवेंट टू एडजस्ट द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और to recognize items that were not previously recognized। If adjusting event like income, expenses, loss, profit कुछ भी हो तो then disclose it in the year of reporting period। 1/4/2021 में एडजस्ट कर दो। अब non-adjusting event, those that are indicative of conditions that arose after the reporting period, the event not related to circumstances conditions on the balance sheet date। जो कंडीशन को नॉन एडजस्टिंग इवेंट मतलब दोज इवेंट दैट इंडिकेटिव ऑफ कंडीशन दैट एरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, बैलेंस शीट डेट के बाद होता है। द इवेंट नॉट रिलेटेड टू सर्कमस्टांसेस या कंडीशंस एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट, मतलब बैलेंस शीट डेट में मुझे पता नहीं था, ये इवेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ये ऑटोमेटिक ये बाय चांस हो गया। थोड़ी से मतलब कुछ भी इसका कोई भी एविडेंस इसके बारे में एग्जिट नहीं करता था एट द रिपोर्टिंग डेट। जैसे डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और सर जैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्ट इन द अकाउंट इज रिकॉग्नाइज्ड, वी विल नॉट डू अकाउंटिंग इन द ईयर ऑफ 1/4/2020 से 31 मार्च, मतलब इस अकाउंटिंग पीरियड में नॉन एडजस्टिंग इवेंट का हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे। If event is a material, significant event, big event, this could impact the decisions of user, then it must disclose in the director report। अगर वही नॉन एडजस्टिंग इवेंट कोई बड़ा इवेंट है
मटेरियल है, सिग्निफिकेंट है, ये यूजर्स के डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सकता है, देन इट मस्ट डिस्क्लोज इन द डायरेक्टर रिपोर्ट। तो मुझे डायरेक्टर रिपोर्ट में देना जरूरी है, मतलब डायरेक्टर रिपोर्ट में देकर बताना जरूरी है कि ये इतना, जैसे कंपनी में फायर लग गया तो जिससे सब्सट्रैक्ट, जिससे एक बड़ा इवेंट है, तो डायरेक्टर रिपोर्ट में बताना जरूरी होता है। अब प्रपोज डिविडेंड ये जो है रिवाइज्ड, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो रिवाइज्ड है, ये इसी के कारण रिवाइज्ड किया गया है, प्रपोज डिविडेंड के कारण ही। पहले प्रपोज डिविडेंड मतलब एडजस्टिंग इवेंट की तरह ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब आफ्टर द रिवाइज्ड ऑफ AS4 नाउ प्रपोज डिविडेंड इज डिस्क्लोज इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, मतलब इट ऑलवेज ट्रीटेड एज ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट। जैसे कंपनी इनकम अर्न करेगा, किया है जैसे 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में, और डिविडेंड डिक्लेयर करेगा ये 21-22, यानी कि जब AGM होगा तब डिविडेंड उसी टाइम पर डिक्लेयर करता है। तो प्रपोज डिविडेंड इज ए मटेरियल आइटम, सिग्निफिकेंट आइटम, देन इट इज डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट एंड डायरेक्टर रिपोर्ट में। The proposed dividend is a material item, significant item, then it disclosed in the notes to account. Proposed dividend भी एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो इसे नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे, नोट्स टू अकाउंट में बताएंगे, डायरेक्टर रिपोर्ट में नहीं बताएंगे, नोट्स टू अकाउंट में। अब लॉस ऑफ गोइंग कंसर्न, इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है, लॉस ऑफ गोइंग कंसर्न। देखो क्लोज, मेरा बैलेंस शीट डेट, क्लोजिंग डेट मेरा 31 मार्च 2021 को है, और फायर अकर इन अ कंपनी में आग लगा 16 मई 2021 को, जिससे कंपनी जो डिस्ट्रक्शंस ऑफ द मेजर प्रोडक्शन प्लांट व फायर, मतलब प्लांट में मेजर कंपनी के प्लांट में मेजर लॉस हुआ, अनयूजुअल चेंजेस अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस एंड सबस्ट्रेटम ऑफ एंटरप्राइज, मतलब कंपनी का एंड कंपनी भारी लॉस हुआ, जिससे गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया, इससे कंपनी का गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू द डिसीजंस बाय मैनेजमेंट दैट गोइंग कंसर्न इज नॉट अ वैलिड, देन बैलेंस शीट डू नॉट प्रिपेयर्ड एज गोइंग कंसर्न बेसिस, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर गोइंग कंसर्न, कोई भी कंपनी गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है, मतलब अब वो लाइव नहीं करता है, तो बैलेंस शीट, तो कंपनी अपना बैलेंस शीट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं बनाएगा, वो सेटलमेंट कॉस्ट, सेटलमेंट वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू पे बैलेंस शीट शो करेगा। एंड इफ गोइंग कंसर्न इज स्टिल वैलिड, अगर गोइंग कंसर्न स्टिल वैलिड है, देन इट विल डिस्क्लोज इन द डायरेक्टर रिपोर्ट, तो फिर भी डायरेक्टर रिपोर्ट में बताना है कि इतना कंपनी में लॉस हुआ है, पर ये मेजर लॉस नहीं है, तो उसे डायरेक्टर रिपोर्ट में बता दो। ये पूरा डिसीजन जो लेगा ये मैनेजमेंट खुद लेगा। ICAI जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में ICAI खुद बोला है कि ये मैनेजमेंट डिसीजन लेगा कि आपका कंपनी का गोइंग कंसर्न स्टिल वैलिड और नॉट। अगर वैलिड है तो ठीक है, उसको सिर्फ डायरेक्टर रिपोर्ट में बता दो, अगर वो वैलिड नहीं है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में बैलेंस शीट नहीं बनाओ, रियलाइजेबल वैल्यू पे बनाओ, एंड सेटलमेंट कॉस्ट, मतलब सेटलमेंट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, एसेट को रियलाइजेबल वैल्यू पे लिखो, और जो भी लायबिलिटी है उसको सेटलमेंट, कितना में मुझे सेटल करना है उस वैल्यू पे लिख कर छोड़ दो। अगर कोई इंटरिम डिविडेंड आई हैव टू डू डिस्क्लोज्ड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। इंटरिम डिविडेंड का बात, जो इंटरिम डिविडेंड कोई कंपनी डिक्लेयर कर रहा है तो उसे सेम अकाउंटिंग पीरियड में, एडजस्टिंग इवेंट वाले उसको भी सेम अकाउंटिंग पीरियड में उसको हम एडजस्ट कर देंगे। अब ऐसे हम आ जाओ इसके मटेरियल पे, तो कंटीजेंसी इज अ कंडीशंस और सिचुएशंस आउटकम ऑफ विच गेन्स और will be known as determined only on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain futures event. Accounting treatment of contingencies losses. The accounting treatment of contingent loss is determined by the expected outcome of contingency. If it is likely that the contingency will result in a loss to the enterprise, then it is prudent to provide for loss in the financial statement.
एग्जाम्पल है पर समझ में आ जाएगा। कंटीजेंसी, स्पेशली कंटीजेंसी जो है ये अकाउंटिंग, इसका स्पेशली एक स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है, वहाँ पे हम देखेंगे इसको बारे में। कंटीजेंसी इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। Event occurring after the balance sheet date are those significant events, both favorable and unfavorable, that occur between the balance sheet date and the date on which financial statements are approved by the BOD in case of company and by corresponding approving authority in case of any other entity। जैसे पार्टनरशिप, कंपनी में पार्टनरशिप, पार्टनर्स कोई साइन करेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई सोल प्रोप्राइटर जो इंडिविजुअल जो है बिजनेस ओनर वो साइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द एंडिंग 31st March 2021 financial statement is finalized and approved by BOD. The company is meeting on the held on the 4 September 2011. In case of event taking place 1 अप्रैल 2011, 4 सितंबर टर्म्स अकाउंटिंग, ठीक है। अब टू टाइप्स ऑफ इवेंट, एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, वही बात है पूरा। नॉन एडजस्टिंग इवेंट, अब डिविडेंड डिक्लेयर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, सेम। इवेंट इंडिकेटिंग गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट। अब देखो इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये फॉर्मेट समझो, सेम वही बात है। देखो एविडेंस ऑफ सच कंडीशंस बीन एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट, एडजस्टिंग इवेंट है तो एडजस्टमेंट टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज रिक्वायर्ड, डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। हाँ मतलब समझो एडजस्टिंग इवेंट हुआ तो अगर मतलब इसको तो हम एडजस्टिंग इवेंट में 31 मार्च 2021 के बाद जो भी घटना घटा और वो 31 मार्च 2021 में वो एग्जिस्ट करता था, एविडेंस है, प्रूव्ड है, तो उसको हम एडजस्ट करेंगे ही। और साथ में अगर मुझे इम्पोर्टेंस लगता है कि यूजर्स को बताना है तो उसको डिस्क्लोज भी कर देंगे अपने हम डायरेक्ट नोट्स टू अकाउंट में। डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिम नॉन एविडेंस ऑफ सच कंडीशंस बीन एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट, non-adjusting event, adjustment to assets and liabilities is not required, disclosure in the report of the approving authority is required। बस हो गया, बस छोटा सा स्टैंडर्ड था, उसको एक बार सब पढ़ लेंगे आप खुद से भी। आप जैसे एक एग्जांपल लो, इन एक्स कंपनी लिमिटेड थेफ्ट ऑफ कैश ऑफ ₹5 लाख बाय द कैशियर इन जनवरी 2011। जनवरी में कोई कैशियर 5 लाख का चोरी किया, वॉज डिटेक्टेड ओनली इन मई 2011, और मई में पता चला। द अकाउंट्स ऑफ कंपनी वर नॉट yet approved by the BOD of the company, whether the theft of cash has to be adjusted in the accounts of company for the year ended 31 March 2011 decide। और देखो एज पर द AS4, देखो मेन AS4 छोटा है पर इसमें मेन रिटेन का इम्पोर्टेंस दिया गया है, मतलब एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो देखो कंटीजेंसीज एन इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, एन इवेंट occurring after the balance sheet date may require adjustment to the reported values of assets, liabilities, expenses or incomes. If a fraud of accounting period is detected after the balance sheet date but before approval of the financial statement, it is necessary to recognize the loss and amounting of ₹5 lakh and adjust the account of company for the year ending 31 March. Same. अब देखो एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड अ मेजर वेयरहाउस ऑफ ACU लिमिटेड एंड 20 मई 2012। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ कंपनी एंडेड 31 मार्च 2012। द अकाउंट्स वर अप्रूव्ड ऑन 30 जून 2012। द लॉस फ्रॉम अर्थक्वेक इज एस्टिमेटेड 30 लाख। स्टेट with reason whether the loss due to earthquake is adjusting or non-adjusting event and how the fact of losses to disclosed by the company। देखो contingencies and event occurring after the balance sheet date adjust to assets and liabilities are not appropriate for event occurring after the balance sheet date if such event do not relate to conditions existing at the balance sheet date। The restrictions of warehouse due to the earthquake did not exist in the balance sheet date 31 March 2012। Therefore, loss occurred due to the earthquake is not recognized in the financial year 11-12। And however, according to the standard, unusual changes affecting the existence or substratum of enterprise after the balance sheet date may indicate a need to consider to use the fundamental accounting assumption of going concern in preparation of the financial statement। मतलब हुआ कि अगर ये मेजर लॉस है
मेरा गोइंग कंसर्न क्वेश्चन, अगर ये मेजर लॉस है, जो कितना लॉस हुआ 30 लाख का, मतलब मानो ये मेजर लॉस है, इसे कंपनी का गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया, द गोइंग कंसर्न ऑफ कंपनी स्टिल इज नॉट वैलिड, तो अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट को डिसीजन लेगा कि मेरा कंपनी का गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है, तो अब बैलेंस शीट कंपनी का हिस्टोरिकल कॉस्ट में लिखेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट में नहीं बनाएंगे, रियलाइजेबल वैल्यू एंड सेटलमेंट वैल्यू पे हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। अगर प्रिपेयर करेंगे, चलिए ठीक है ना, मैं इसको छोटा ही रखना चाहता हूँ। अब बाकी का हम कल देखेंगे। ओके बाय।